राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि मैं अपने 9 नंबर कान्हा जी को पहना रही हूँ। ये मेरे 9 नंबर के कान्हा जी हैं। ये आप सेम ड्रेस 8 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कान्हा जी को कुछ इस तरह से पहले गले पे से पहना लेना है, उनके पैरों के बीच में से निकाल कर, और ये इस तरह से आपको कमर पे बांध देना है। तो ये ड्रेस समर ड्रेस, नाइट ड्रेस, नैपी, तीनों तरह से कान्हा जी के यूज़ में आने वाली है। बहुत ही सुंदर 2 कलर कॉम्बिनेशन में मैंने इसको यूज़ की बनाई है, जो कि हमने कॉटन की ड्रेस के साथ साथ कॉटन की ही हमने यहाँ पर लेसेस यूज़ की हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी हमारी यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो रही है। तो इस तरह से हमें कान्हा जी की ड्रेस को रेडी करना होगा। आप देख लीजिए बैक साइड से, ये देखिए हमारी नैपी भी बन गई है इसमें साथ साथ, और पूरी समर ड्रेस जिसमें कान्हा जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है, गले पर भी, कहीं भी शरीर पे। और आप ये कान्हा जी को रात को आराम से पहनाकर सुला भी सकते हैं। तो चलिए इसे ड्रेस को तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर का फैब्रिक लिया है, एक रेड कलर का और एक ही प्रिंटेड येलो कलर का हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। अगर आप येलो कलर का फैब्रिक देखें तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच लंबा चौड़ा, और यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो 23 इंच रखी है। दोनों फैब्रिक की हमारी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आपको रखनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको रख लीजिए और इनके 2 फोल्ड कर लीजिए दोनों कपड़ों की। तो यहाँ पर पूरे टोटल 4 फोल्ड हो जाएंगे, जिसको हम बीच में से काट देंगे। तो यह हमारे अभी 2 थे, अभी 4 हो जाएंगे। कुछ आप ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इनको हमें एक दूसरे के साथ इस तरह से सील लूँगा। येलो के साथ रेड, फिर रेड के साथ येलो, और फिर हमारा आखिरी में यहाँ पर रेड आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसको सील लूँगी। और अब मैं आपको साथ साथ में गले की जो चोली है वो भी बता देती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने इसी तरह से, जिस तरह से हमने घेरे के फैब्रिक लिए हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पर चोली के भी फैब्रिक ले लिए हैं। इसकी लंबाई जो है हमारी 8 इंच और चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। दोनों की ही सेम बिल्कुल ऐसी ही लंबाई और चौड़ाई है। इनको भी मैं एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और बीच में से इसको भी काट लूँगी। जिस तरह से मैंने घेरे का किया था सेम वही प्रोसीजर है, वो इनको भी ऐसे कर लूँगी। थोड़ा सा मेरी कटिंग तिरछी हो रही थी तो मैंने उसको सही किया है, और कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, येलो के साथ रेड को और रेड के साथ येलो को यहाँ पर इसी तरह से, जिस तरह से हम घेरे की पट्टी को सीलने वाले हैं, उसी तरह से इसकी पट्टी को भी सीलेंगे। तो चलिए पहले घेरे को तैयार कर लेते हैं, उसी तरह से फिर मैं उसको सील लूँगी। येलो के ऊपर रेड को रखकर मैं दोनों पट्टी को इसी तरह से रेडी करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने चारों पीसों को एक साथ इकट्ठा यहाँ पर सील लिया है। अब इसको हम साइड में से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से अब डबल फोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ पर किसी भी तरह के अस्तर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पर इसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। तो दोनों किनारों को हम आपस में इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद नीचे की साइड हमें यहाँ पर लेस लगानी है। मैंने इस पर ना सिलाई लगाने के बाद, डबल फोल्ड करने के बाद एक प्रेस लगा दी, ताकि हमारी है ना यहाँ पर सुंदर सी फिनिशिंग आ जाए। अब नीचे की साइड में वाइट कलर की यहाँ पर लेस लगा रही हूँ, कॉटन की लेस है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरी 2 मीटर के करीब इसमें लेस लगी है, और आधा मीटर मेरी उसमें लेस लगी है। तो यहाँ पर मेरी 2.5 मीटर पूरी लेस मैंने लगाई है। तो अगर आपको लगानी है तो इसी तरह से आपको 2.5 से 3 मीटर लेस को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारी लग गई है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम ऊपर की साइड, जिस साइड हमने लेस लगाई थी उसकी ऊपर साइड हम यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है और भरी भरी प्लेट डालनी है, और आधा इंच की दूरी पर हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी कुछ भी कपड़े में झोल ना आए और कोई भी हमारी प्लेट्स यहाँ पर छूटे नहीं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ी 2-3 प्लेट एक साथ डाल लूँगी। ये देखिए, ये कम से कम मैंने 0.75 इंच की दूरी पर से प्लेट बनाई, नीचे से बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, और एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, और इस तरह से मैं एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को यहाँ पर रखती चली जाऊंगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर सारी प्लेट्स तैयार हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, और हम सुंदर सी यहाँ पर इसको घेरे को इसी तरह से यहाँ पर रेडी कर लेंगे। मैं इसको पूरे को इसी तरह से रेडी करने वाली हूँ, और यहाँ पर अपनी कमर को 8.5 इंच का कर लूँगी। तो इसी तरह से आपको पूरे इसमें डालनी है। तो मैं जल्दी से डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे आपको क्या करना है।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। और आपको इस तरह की ड्रेस अगर ख़रीदनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। तो देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर घेरा रेडी किया था उसी तरह से मैंने यहाँ पर ऊपर की चोली भी रेडी कर ली है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको रेडी किया है। मैं आपको दोनों की कमर अब नाप को आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने चोली की वो रखी है वो 4 इंच रखी है और घेरे की मैंने इसे डबल रखी है, यानी यहाँ पर मैंने इसको 8.5 इंच के करीब यहाँ पर रखा है। आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 7.5 तक रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि जिसने मुझसे बोला था कि उसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो यहाँ पर ये 8.5 इंच के बराबर यहाँ पर ये आ गई है। तो यहाँ पर ये मेरा दोनों चीज़ रेडी हो गई है। अब हमें इनको लॉक करने के लिए पट्टी चाहिए, तो दोनों ही पट्टी मैंने एक साथ काट ली है। दोनों की चौड़ाई हमारी बिल्कुल बराबर है, वह लंबाई हमारी फ़र्क है। चौड़ाई ये देख लीजिए 1.5 इंच है और लंबाई जो बड़ी वाली पट्टी की है वो 21 इंच है, ये देख सकते हैं। और छोटे वाली पट्टी की हमारी यहाँ पर 10 इंच है, 10.5 इंच के करीब, मतलब लगभग वही है। ये छोटे वाले के लिए और बड़ी वाले की, इतना तो आपको खुद को भी पता होगा। तो इस तरह से अब हम इनको सबसे पहले मैं घेरे में लगा रही हूँ। घेरे में मैंने डबल फोल्ड कर लिया, उल्टी साइड में इस पर निशान लगा लूँगी। ये देखिए, कुछ उल्टी साइड इस तरह से निशान लगा लूँगी। पट्टी को भी मैं डबल फोल्ड करके बीच में एक नॉचिंग लगा लूँगी और उसको उसके ऊपर रख कर इस पर मैं इसको सील लूँगी। तो ये हम इस तरह से इसको इसके ऊपर रख कर और सील लेंगे। पक्का करते हुए सीलना है और पक्का करते हुए ही छोड़ना है। अब ये हमारा सिल गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ इसको मोड़ लेंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ मोड़ेंगे। फिर एक बार हम यहाँ पर फिर से मोड़ लेंगे और किनारे पे बारीक सी सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये हमारी बांधने वाली डोरी बन जाएगी। तो ये ऐसे ही काम मैं ऊपर वाली चोली में भी करने वाली हूँ। डबल चेन दिखाकर वीडियो को लंबा नहीं करना है, तो इसलिए मैं एक आपको बिल्कुल पूरी डिटेल में समझा चुकी हूँ, दूसरी मैं खुद तैयार करके आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने दूसरी बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर ली है, ये देख सकते हैं आप। ऐसी ही मैंने ऊपर घेरे की रेडी करी, ऐसी ही चोली की। अब हमें नैपी के लिए ये पट्टी काटनी होगी। मैंने येलो कलर में काटी है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, किसी भी तरह का। मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल प्योर कॉटन का कपड़ा है, अस्तर का मैंने यूज़ नहीं किया है, जो कि मैंने 7 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर ये पीस ले लिया है, जिसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैं इस पर 2 साइड सिलाई लगा लूँगी। एक साइड तो हमारा बंद है, एक साइड खुला छोड़ेंगे और 2 साइड हम यहाँ पर एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको जिस साइड से बंद है उस साइड से धक्का देते हुए आगे की साइड इसको सीधा कर लेंगे। किनारों को अच्छी तरह निकालेंगे, बंद वाले खुले वाले पार्ट को भी। अब हम अंदर की तरफ करके चारों तरफ इस पर सिलाई लगानी है। तो 2 साइड मुझे लेस लगानी है, तो मैं 2 साइड इस पर साथ साथ में लेस भी लगा लूँगी और सिलाई भी लगा लूँगी। आप स्किप करना चाहते हैं लेस तो आपकी मर्ज़ी है, पर लुक बहुत सुंदर आती है लेस लगाने के बाद, तो इसलिए यहाँ पर लेस लग रही है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी इसी तरह से हमें करना है। इसके बिल्कुल बीचों बीच मैंने निशान लगाया, इसके रखा और जो हमारी नीचे की तरफ पट्टी है उसके ऊपर मैंने इसको रखकर सील लिया। ऊपर की तरफ हमारा ये दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी तरह से हमें नीचे वाली पट्टी पे बीचों बीच निशान लगाना है, इसमें भी हमें बीचों बीच निशान लगाना है। उसका घेरा हमने नीचे की तरफ किया था, इसको हमें ऊपर की तरफ करना है क्योंकि ये बैक साइड से जाएगा इसलिए। और इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक ऊपर की तरफ रहेगा मुँह, एक का मुँह नीचे की तरफ। इस तरह से हम इसको सील लेंगे। तो पूरी हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो गई है, पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी है। लुक एक बार देख लीजिए दोबारा से किस तरह की लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी, बनानी बिगनर्स को भी ये ड्रेस समझ में आई होगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करना। और अच्छी लगी हो तो राधे राधे कमेंट करना और बाय करनी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।